हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 के टॉपिक मंथ्स ऑफ द ईयर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के टॉपिक मंथ्स ऑफ द ईयर यानी कि साल के जो महीने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द मंथ्स इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। तो यहाँ पे हमें बच्चों साल के जो महीने होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हमें ये जो है करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं। तो ये जैसे हमें यहाँ पे कहीं जनवरी दिया है, कहीं मार्च दिया है, कहीं जून, कहीं सितंबर, तो ये सब क्या है, उल्टे सीधे हैं। हमें एकदम करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं, यानी कि पहले कौन सा महीना आता है, उसके बाद कौन सा महीना आता है, उसके बाद कौन सा महीना आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट मंथ। सबसे पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी का, यानी सबसे पहला महीना आता है जनवरी। उसके बाद दूसरा महीना आता है फेब्रुअरी यानी कि फरवरी। फेब्रुअरी के बाद आता है मार्च। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल के बाद आता है मई। मई के बाद आता है जून। जून के बाद आता है जुलाई। फिर आता है अगस्त। अगस्त के बाद आता है सितंबर यानी सितंबर। फिर आता है अक्टूबर। फिर आता है नवंबर और फिर लास्ट में आता है दिसंबर, यानी कि साल का आखिरी महीना कौन सा हो गया बच्चों, दिसंबर हो गया। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, जनवरी, उसके बाद फरवरी यानी फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर और उसके बाद आखिरी में दिसंबर। तो ये है बच्चों हमारा जितने भी महीने आते हैं उनका करेक्ट ऑर्डर, यानी पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑर्डर और फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Unscramble the given words to find the names of the months. Write the first alphabet of the name of the month in capital. Write the answer in your notebook और reply through a voice message। यानी कि यहाँ पे बच्चों कुछ हमें जो हमारे महीनों के नाम हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर हैं, जितने भी हमारे मंथ्स हैं उनके नाम दिए हैं, लेकिन ये क्या है, उल्टे सीधे हैं। इनकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। हमें इनकी जो स्पेलिंग है पूरे करेक्ट उसमें लिखनी है कि पहले कौन से अल्फ़ाबेट आएगा, उसके बाद कौन से, यानी हमें इनकी स्पेलिंग्स को पूरा सही करके लिखना है। ठीक है, हमें यहाँ गलत स्पेलिंग दी है, इसका सही उत्तर हम यहाँ लिखेंगे। आप बच्चों अपने आंसर नोटबुक में लिख सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं वॉइस मैसेज के थ्रू। तो चलिए हम अपनी पहली स्पेलिंग देखते हैं। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है बच्चों, जनवरी का होता है। अब हमें क्या दिया है स्पेलिंग, यहाँ पे JUANRAY। तो ये स्पेलिंग क्या है बच्चों, गलत है। जनवरी की स्पेलिंग क्या होगी, JANUARY, जनवरी। तो जनवरी की स्पेलिंग में सबसे पहले आएगा J, फिर आएगा A, उसके बाद N, फिर U, फिर A, फिर RY। तो JANUARY, जनवरी। उसके बाद आता है फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी की स्पेलिंग यहाँ क्या दी है, FEBRUAR। तो ये क्या है, गलत स्पेलिंग है। फेब्रुअरी की स्पेलिंग में सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, F, उसके बाद E, उसके बाद B, फिर आता है R, R के बाद क्या आएगा, U, U के बाद आएगा A, A के बाद R और फिर Y। तो FEBRUARY, फेब्रुअरी। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट मंथ मार्च, यानी कि फेब्रुअरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है। तो मार्च की सही स्पेलिंग क्या होगी बच्चों, M, फिर A, फिर आएगा R, फिर आएगा C और फिर लास्ट में आएगा H। तो मार्च की सही स्पेलिंग क्या होगी, MARCH, मार्च। अब आती है नेक्स्ट अप्रैल की स्पेलिंग। तो अप्रैल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा A,
फिर पी, एप्रिल, आर, फिर आई और फिर एल। तो अप्रैल की स्पेलिंग होती है APRIL, अप्रैल। फिर आएगी अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है बच्चों? मई का आता है। तो मई की स्पेलिंग क्या होगी सही? एम के बाद क्या आएगा? एम, मई। तो मई यानी MAY। ये यहाँ पे ये क्या है? गलत है। सही क्या है? ये वाली मई, MAY, मई। ठीक है। अब चलिए अगली स्पेलिंग पे चलते हैं, अपने मंथ पे, जून। तो बच्चों जून की स्पेलिंग क्या होगी सही? JUNE, जून। तो जून की स्पेलिंग होगी JUNE, जून। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मंथ की तरफ, जो है जुलाई। तो बच्चों जुलाई की स्पेलिंग क्या होगी सही? J, फिर आएगा U, उसके बाद L और L के बाद Y। तो जुलाई की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? JULY, जुलाई। जुलाई के बाद आएगा अगस्त, यानी जुलाई के बाद अगला मंथ कौन सा होता है? अगस्त आता है। अगस्त की स्पेलिंग सही क्या होगी बच्चों? A, फिर आएगा U के बाद G, G के बाद फिर से U, फिर S और फिर T। तो AUGUST, अगस्त। तो सही स्पेलिंग क्या है? ये AUGUST, अगस्त। नेक्स्ट है सितंबर। तो बच्चों सितंबर की स्पेलिंग क्या होती है? SEPTEMBER, सितंबर, SEPTEMBER। तो ये है हमारी करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख दी है। अक्टूबर, सितंबर के बाद नेक्स्ट मंथ आता है अक्टूबर का। तो अक्टूबर कैसे लिखते हैं बच्चों? OCTOBER, यानी OCTOBER, अक्टूबर। तो अक्टूबर की स्पेलिंग क्या होती है? OCTOBER, अक्टूबर। फिर आता है मंथ हमारा नवंबर का। तो यहाँ पे नवंबर की स्पेलिंग भी गलत है, तो हम उसको सही कर लेते हैं। NO, फिर आएगा VE, फिर MBER, नवंबर। तो नवंबर की सही स्पेलिंग क्या होगी? NOVEMBER, नवंबर। और अब आता है हमारा लास्ट मंथ कौन सा? दिसंबर। तो दिसंबर की स्पेलिंग क्या होगी बच्चों? DECEMBE और ये R, दिसंबर। तो दिसंबर कैसे लिखेंगे? DECEMBER, दिसंबर। तो ये हो गए बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने सभी मंथ्स की स्पेलिंग को सही करके लिख दिया। तो सभी बच्चे इन स्पेलिंग्स को अपने नोटबुक में लिखेंगे और पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में लिखेंगे, यानी बड़े उसमें लिखेंगे, बड़ी ABCD में जो जिन्हें हम कैपिटल कहते हैं, जैसे कि JA, ये सब क्या है? बड़े वर्ड्स हैं। तो हमें कैपिटल अल्फ़ाबेट में अपना पहला वर्ड लिखना है, पहला लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे, बाकी के सारे हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये सभी स्पेलिंग्स आप सभी को बच्चों करनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले कार्य की तरफ, जो है हमारी लाइफ स्किल। तो बच्चों आज हम लाइफ स्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स लेबर। तो आज हम पढ़ेंगे मजदूरों के प्रति सेंसिटाइजेशन, यानी कि मजदूरों के प्रति सद्भावना, उनके प्रति। तो बच्चों सेंसिटाइजेशन होता है दूसरों के प्रति सद्भावना, यानी अच्छी भावना रखना, उनकी इज्जत करना, उनको सम्मान देना और उनके कार्य की, उनके जो वर्क है, जो वो काम करते हैं, उसको अच्छी रिस्पेक्ट देना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स लेबर, यानी कि जो मजदूर होते हैं अलग अलग, उनके प्रति अच्छी भावना रखना। तो स्टूडेंट्स लेट्स रीड अ स्टोरी। तो चलिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं आज। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्वीपर इन अ स्कूल, यानी कि एक बार की बात है, एक स्कूल में एक स्वीपर था।
ही डिड हिज जॉब वेरी वेल, वो क्या करता था, अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता था। द स्कूल वॉज ऑलवेज नीट एंड क्लीन, जो स्कूल था वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता था, क्योंकि वो जो स्वीपर है वो हमेशा स्कूल की साफ सफाई अच्छी तरीके से करता था, अपनी जॉब को अच्छी तरीके से करता था। सैडली नो वन बोदर्ड टू थैंक और प्रेज द स्वीपर फॉर हिज हार्ड वर्क, लेकिन दुख की बात क्या है कि स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं था जो स्वीपर की, जो स्कूल में साफ सफाई करते हैं, उनको उनके काम के लिए, जो इतने मेहनत करते हैं स्कूल को साफ रखने में, उसके लिए उनको थैंक यू बोलें या उनको प्रेज करें, यानी कि उनकी बड़ाई करें या उनको अच्छी बातें कहें कि वो इतना अच्छा काम करते हैं। ठीक है। वन डे द स्वीपर फेल इल एंड कुड नॉट कम टू स्कूल, एक दिन क्या हुआ, जो स्वीपर था वो बीमार पड़ गया और स्कूल नहीं आ सका। द स्कूल रिमेन डर्टी फॉर द होल डे, यानी कि उस पूरे दिन, जिस दिन वो स्वीपर नहीं आया, उस दिन स्कूल क्या था, सारा गंदा पड़ा रहा, बिल्कुल भी साफ नहीं था। देयर वॉज फाउल स्मेल एवरीवेयर, यानी कि वहाँ पे पूरे स्कूल में गंदी सी अजीब सी स्मेल चारों तरफ फैल गई थी, बिल्कुल स्कूल साफ सुथरा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि स्वीपर उस दिन नहीं आ पाया, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। एवरीवन देन रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज जॉब, तब जाकर स्कूल में सभी को, जो स्वीपर थे, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी जो एक जगह है, उनकी आवश्यकता जो है स्कूल में समझ में आई कि वो स्कूल के लिए कितने ज़रूरी हैं, स्कूल को साफ रखने के लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो स्कूल साफ नहीं रहेगा, और इसकी इम्पोर्टेंस सबको तब समझ में आई जब स्वीपर स्कूल में नहीं आ पाए और स्कूल सबने गंदा देखा। व्हेन ही अराइव्ड द नेक्स्ट डे, यानी कि जब स्वीपर अगले दिन स्कूल आए, एवरीवन क्लैप्ड फॉर हिम एंड थैंक्ड हिम फॉर हिज हार्ड वर्क, यानी कि जब स्वीपर अगले दिन स्कूल गए तो सभी लोगों ने, स्कूल में सभी जितने भी बच्चे थे, टीचर थे, सभी ने उनके लिए क्लैपिंग की, तालियां बजाई और उनको थैंक यू कहा कि वो उनके स्कूल का इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रखते हैं। यानी कि बच्चों, सभी ने जाना कि जो स्वीपर था उनके कितने इम्पोर्टेंस थे स्कूल में, अगर वो नहीं है तो स्कूल साफ़ नहीं रह पाएगा, स्कूल साफ़ नहीं होगा, हर जगह गंदगी हो जाएगी तो बच्चे भी बीमार। तो बच्चों, यानी कि अगर स्वीपर नहीं होंगे तो स्कूल साफ़ नहीं हो पाएगा, स्कूल साफ़ नहीं होगा तो हर जगह गंदगी फैलेगी, फिर बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि गंदगी में रहने से बीमारियां फैलती हैं। तो यानी कि स्वीपर जो थे स्कूल में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इस बात का पता तब पता चला जब वो नहीं आए एक दिन स्कूल में। नाउ यू नो चिल्ड्रन, एवरी वर्क हैज़ इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि बच्चों अब आपको पता चला कि हर काम की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती हो, चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो किसी की साफ़ सफाई का काम हो या कोई और काम हो, हर काम अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। हर एक काम की अपनी एक जगह होती है, हर काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स आर इक्वल एंड रिस्पेक्टेबल, यानी कि काम चाहे कोई भी हो, आप कोई भी जॉब करते हो, किसी भी प्रकार का काम करते हो, हर प्रकार का काम आदरणीय है, यानी कि रिस्पेक्टेबल है और बराबर है, समान है। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति काम नहीं करेगा तो वो जो काम करता है वो कोई नहीं कर पाएगा, और उससे क्या होगा, चारों तरफ उस काम को कोई करने वाला कोई हमें मिलेगा नहीं। जैसे अगर आपकी गली में कोई सफाई करने आता है, आपके एरिया में कोई सफाई करने आता है या कोई कूड़ा लेने भी आता है, तो अगर वो नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमारी गलियाँ, हमारे जो रोड हैं वो साफ़ सुथरे नहीं होंगे, कूड़ा हर जगह फैल जाएगा। अगर कूड़ा लेने वाले नहीं होंगे तो हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, समान होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल द हेल्पर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर देयर हार्ड वर्क एंड कंट्रीब्यूशन। इसलिए हमें जितने भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हेल्पर्स हैं, जो काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सफाई करने वाले हों, चाहे वो कूड़ा लेने वाले हों, चाहे सब्जियां बेचने वाले हों, चाहे वो कुछ भी काम करते हैं, सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हमें सबका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमें चाहे काम कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबका रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सबको धन्यवाद करना चाहिए। तो बच्चों, आज की एक्टिविटी क्या है, से थैंक यू टू एनी 5 हेल्पर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि आपको क्या एक्टिविटी करनी है बच्चों,
अपनी सोसाइटी की, अपने एरिया में जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे किन्हीं भी 5 हेल्पर को उनके काम के लिए थैंक यू बोलना है, चाहे फिर वो सफाई करने वाले हों, चाहे कुछ बेच, चाहे आपके यहाँ सब कोई सब्जी देने आता है, अगर वो भी नहीं आएंगे तो आपको सब्जियाँ नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी हो, आपको किन्हीं 5 लोगों को उनके काम के लिए थैंक यू बोलना है। ओके चिल्ड्रंस, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप यू लाइक दिस क्लास and thank you so much for watching. Take care and goodbye.